हमारे साथ आज हैं आदरणीय रमेश पांडे जी, जो कि पूर्व राज्य आंदोलनकारी रहे हैं और उत्तराखंड की कई मुद्दों पर वह कई आंदोलन कर चुके हैं। तो उन्हीं से हम जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड एकता मंच की जो यह मुहिम है, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र को संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत लाने की और उत्तराखंड के कुमाऊनी और गढ़वाली समुदाय को ट्राइबल स्टेटस दिए जाने की, तो यह मांग किस हद तक जायज़ है और उनके इस विषय पर क्या विचार है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। आदरणीय रमेश पांडे जी। कुमाऊं परिषद से जो हमारे पहाड़ के लोगों का एक समझौता हुआ था, वो यही हुआ था कि भाई स्वतंत्र भारत अगर हो जाएगा तो उसके बाद हमारा जल, जंगल, जमीन और जीवन जीने का जो तरीका है वो सिहोरी की संधि से पूर्व का होगा। इसमें मतलब हम राज्य को टैक्स तो देंगे, लेकिन जो नियंत्रण है, जो प्रबंधन है, वो हमारे कब्जे में होगा। भारत स्वतंत्र हुआ नहीं, मैं थोड़ा सा पीछे अगर ले आऊँ तो ब्रिटिश हुकूमत ने, जब ब्रिटिश हुकूमत ने देखा कि ये स्वामित्व लौटाने के लिए आंदोलन पहाड़ में चल रहा है, वो चाहे भूमि का आंदोलन हो, वो चाहे जंगलात का आंदोलन हो, तमाम जिंदा रहने के जो आंदोलन है, तो उसमें समझौते बतौर जगह जगह उन्होंने समझौते किए। उस समझौते में आप देखेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में 6वीं अनुसूची के लाभ हमको मिलते थे। हमारी जो वन पंचायत बनी थी, निमावली वन पंचायत हमको मिली थी, और वो वन पंचायत जो हमको मिली थी वो 6वीं अनुसूची से ही शक्ति लेकर बनी थी, जबकि उस समय वन अधिनियम 1927 भी मौजूद था, है ना। तो जब भारत आज़ाद हुआ, हम देखते रहे, अब मिलेगा तब मिलेगा, अब मिलेगा तब मिलेगा। जब नहीं मिला तो आप देखेंगे कि 1970 के पहले दूसरे महीने में अगर आप लौटेंगे तो आपको दिखेगा कि जो अंग्रेज हमको 6वीं अनुसूची के लाभ दे गए थे, जिसके तहत हमारी वन पंचायत थी, जिसके तहत हमारे सिविल वन थे, है ना, तो वो भी सरकार ने छीन लिए। हम जानते हैं 6वीं अनुसूची से बाहर हमको क्यों किया गया। इसलिए किया गया क्योंकि इनको टीरी मैदान बनाना था, इनको हमारे यहाँ लूट का बाजार, कॉर्पोरेट के लिए लूट का बाजार खोलना था। तो इन्होंने 6वीं अनुसूची से हमको बड़ी बेदर्दी के साथ बाहर किया। और जैसे ही ये 6वीं अनुसूची से हमको बाहर किया, उसकी सुविधाओं से हमको बाहर किया, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि 70 से 80 के बीच में एक आंदोलन चला था, जो जंगलात का, जिसको हम जंगलात के आंदोलन के रूप में देखते हैं। उस आंदोलन की बहुत सारी घटनाएं थी। उसमें एक घटना रेणुवी गाँव में पेड़ों से चिपकने की बताई जाती है। असर आंदोलन था, वन आंदोलन, जो स्वतंत्रता संग्राम के जंगलात के आंदोलन की साइक्लोकॉपी था। और आप जोड़ कह देते हैं साहब ये चिपको है। तो क्यों कहा आपने? क्योंकि चिपको शब्द के साथ सरकार को मौका मिल रहा था ये कहने का कि देखो पहाड़ के लोग तो पेड़ नहीं कटने देना चाहते हैं, इसलिए हम पेड़ को ना कटने देने के और कठोर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हो गए हैं। लड़ाई क्या थी कि स्वामित्व, जंगल का स्वामित्व जो हमारा था, हमको लौटाया जाए। हम तय करेंगे कि प्रबंधन कैसे होगा। और तब तक वो एक ऐसी स्थिति थी जब तक हमारे मिश्रित जंगल प्रायः खत्म हो चुके थे। और अपनी बेसिक मिजाजबाजी, पहले ब्रिटिश हुकूमत, उसके बाद 1947 के बाद की हमारी सत्ता, हमारे मिश्रित जंगलों को चीड़ के बड़े खेत के रूप में कन्वर्ट कर चुकी थी। उसके बाद एक बड़ा आंदोलन, हमको धोखा मिला। जब धोखा मिला तो वन संरक्षण अधिनियम 1982 आपने और डाल दिया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हमारे ऊपर लागू किया। जबकि हम क्या कह रहे थे कि आप ये वन विभाग को हटाइए, वन विभाग किसी भी प्रकार से वैज्ञानिक नहीं है, किसी भी प्रकार से सामाजिक नहीं है, ये एक लूट का बाजार है, अधिक से अधिक राजस्व कमाने वाला सिस्टम है। खैर, जब हमको लगा कि जंगलात का आंदोलन, जो वन आंदोलन था, तो चिपको जैसे शब्द के साथ बिल्कुल हमसे लूट लिया गया है, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता था। फिर हमारे पास रास्ता बचता था कि हम अपने राज्य को अलग कर लें। हम राज्य की लड़ाई लड़े थे, और जो औपनिवेशिक मिजाज की सत्ता है वो जानती थी कि अगर इनका राज्य बन गया तो ये तो सब छीन लेंगे, अपना स्वामित्व बाद में ले लेंगे। तो जैसे ही पृथक पर्वतीय राज्य की लड़ाई शुरू हुई, तो उत्तरांचल के नाम से एक नई लड़ाई शुरू कर दी, उत्तरांचल की लड़ाई। एक हमारी लड़ाई थी पृथक पर्वतीय राज्य की लड़ाई, और आप उसको उत्तरांचल में ले आए। 2000 बना, वो पृथक पर्वतीय राज्य नहीं बना, वो बना छोटे उत्तर प्रदेश के रूप में उत्तरांचल। ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री बने एन डी तिवारी, तो उन्होंने बहुत चालाकी के साथ उत्तरांचल शब्द हटा के उत्तराखंड कर दिया, ठीक है ना। तो अब आज की तारीख में आप लोग जो मांग रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि 5वीं अनुसूची लाइए, तो मुझे लगता है कि 5वीं अनुसूची आप एक ऐसा रास्ता मांग रहे हैं जिस रास्ते से होके हम फिर जंगलात के आंदोलन की ओर लौट सकें, हम 1816 में लौट सकें, हम ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो व्यवस्था यहाँ थोप रखी है, साम्राज्यवादी व्यवस्था, इससे पहले की स्थिति में लौट सकें। तो एक हमें भी ये रास्ता दिखता है कि 5वीं अनुसूची के माध्यम से हम कम से कम पीछे की ओर रिवर्स करेंगे, पीछे की ओर मुड़ेंगे।